हम उसी मूल से आए हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक ही हैं वास्तव में। और थियोसॉफी भी हमको यही सिखाती है कि कहीं भी कोई भेदभाव है नहीं। हमारा जो है, हम भौतिक शरीरों को देखते हैं तो भेदभाव समझते हैं। वी आर ऑल लाइट बीइंग्स। हमारे में ये धीरे धीरे आके आवरण चढ़ते रहे हमारे कई जन्मों में, तो वो हम भूल गए हैं अपने मूल स्वभाव को। तो वहीं पे अब हमारी ये जो जर्नी है, ध्यान की जर्नी भी हमको कहाँ ले जा रही है, वहीं पे वापस ले जा रही है जहाँ से हम आए। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। इस संसार में दिखाई देने वाले सभी आत्मा का भौतिक स्वरूप ही शरीर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, हम हैं PSSM के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं ऐसे ध्यानियों को, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को परिवर्तित किया। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं इंदु सूद मैम। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, आपने बात करी शरीर और आत्मा की, तो आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं, और इस भौतिक शरीर में मेरा नाम इंदु सूद है। जी, तो मैम आपने बताया आपका नाम इंदु सूद है, लेकिन आपने अपना नाम बताया, हमें आपके बारे में जानना है कि आप कौन है। अगर पूछा जाए इंदु सूद कौन है और बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी क्या जर्नी रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, बिल्कुल। तो मेरा जो जन्म हुआ देहरादून में हुआ, और ऐसे परिवार में हुआ कि धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार। जो मेरे पिता आर्य समाज के प्रधान वहाँ के थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी वो मेंबर थे। तो शुरू से ही हमारे घर में हमने देखा हवन का माहौल। जैसे हर एक महीने में 8-10 हवन तो होने ही है, किसी का जन्मदिन दिवस है, कोई उत्सव है, कुछ भी हो। और प्रधान होने के नाते इधर उधर जाके भी वो सारी सभाएं जैसे अटेंड करते थे, और बिल्कुल माहौल जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल सात्विक और धार्मिक माहौल। और माता जी भी मेरी काफ़ी पढ़ी हुई थी, हालांकि उस ज़माने में कम पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभाकर करी हुई थी हिंदी में, और वो भी बहुत धार्मिक जिसको है। और स्वाध्याय तो होता ही है, जैसे जो भी धार्मिक किताबें थी, और स्टोरीज़ भी वो बड़ी सुनाती थी हमको। तो इस तरह मेरा बचपन जो था बहुत अच्छा बीता। और मेरे मतलब ऐसा भी रहा कि मैं थोड़ी पैम्पर्ड भी रही, क्योंकि मेरे 4 भाई हैं, वो मेरे से बहुत बड़े, और बहन नहीं है। तो बहुत लालन पालन जो मेरा हुआ वो बड़ा प्रेम पूर्वक जिसको कहते हैं। तो एजुकेशन भी मेरी देहरादून से ही हुई, MSc मैंने करी है। तो वहीं पे मेरा ऐसा ही बचपन बीता जिसको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा। लेकिन जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा कुछ अंदर से ही ऐसा है कि श्री कृष्ण के साथ कुछ प्रेम जिसको कहते हैं आंतरिक प्रेम आप कह सकते हैं। और हो सकता है कि ये हेरिडेटरी भी होता है, बिकॉज मेरे नाना नानी ऐसे थे कि वो बहुत ही कृष्ण भक्त थे जिसको कहते हैं। तो मेरी नानी कहती भी थी कि मैं शायद मांग के ही लाई हूँ तेरे को। तो एक बहुत अच्छा प्रेम था। और मेरा जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने एक अपने ही रूम में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया श्री कृष्ण का। तो हमारे मूर्ति पूजा नहीं थी हालांकि घर में, जैसे मैंने बताया कि आर्य समाजी थे हम लोग, पर मेरे पिता ने कभी ऐसे मना नहीं करा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब नॉट दैट स्टॉन्च है ना। तो वो भी चलता रहा। तो धार्मिक पुस्तकें तो हम पढ़ते ही रहे। तो इसी तरह मेरा मतलब बचपन बीता। और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी MSc करी तो क्योंकि हमारा जो है कि बिजनेस पीपल, मतलब मेरे पिता बिजनेस में थे। तो एक होता है कि सर्विस वाले पीपल है, तो होता है कि सर्विस करनी ही है लड़कियां, एंड तो सर्विस में तो मैंने नहीं करा। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो जो उस परिवार में हुई चंडीगढ़ में मेरी, तो वो भी धार्मिक परिवार, बिल्कुल धार्मिक परिवार, और पूजा पाठ खूब हो रहा है। और ऐसा भी हुआ कि हमारे घर के सामने ही बहुत अच्छा मंदिर, जो चंडीगढ़ का एक बहुत ही अलग तरह का मंदिर, वो हमारे, तो वहीं पे आना जाना ऐसे रहा। मेरी मदर इन लॉ भी धार्मिक थी, तो हम लोग जाते थे, और पूजा पाठ सारा जो भी मतलब रिचुअल्स हो रहे हैं वही करते थे। जैसे शिव जी का है तो माता रानी का है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण के साथ प्रेम अलग से ही था। तो उसी तरह मेरा मतलब ये चलता रहा। धार्मिक वो अनुष्ठान होते रहे और करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे। जैसे भजन कीर्तन कहीं हो रहा है, कोई सभाएं हो रही हैं तो जा रहे हैं, या घर में भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह ही मेरा पहले का तो जीवन बीता। जी,
तो आप एक धार्मिक प्रवृत्ति की इंसान रही बचपन से ही, और भजन कीर्तन में भी काफ़ी आपका रुझान रहा। और इन सब के बाद आप PSSM से कैसे जुड़े? क्योंकि एक खोज होती है, एक तलाश होती है कि अभी मैं जो पा रही हूँ क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट है या मुझे और चाहिए। तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैसे जुड़े PSSM? तो ऐसा हुआ, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पर भी ऐसा ही चलता रहा। एवरी वीक वी वर डूइंग भजन कीर्तन खूब हो रहा है और संकीर्तन हो रहा है। तो श्री कृष्ण का ही करते थे अनन्यता से। अब मैंने अनन्यता से आ गई श्री कृष्ण में कि मुझे तो वही करना है, और करते रहे। लेकिन जब कोविड का समय आया 2019 में, तो ऐसा ही हुआ कि आपको पता ही है कोविड में क्या हुआ, सब कुछ बंद। तो कहीं आना जाना नहीं, कोई आ जा नहीं सकता कहीं, और घर के काम भी खुद ही करने पड़ते थे। मेरी डॉटर इन लॉ बाहर गई हुई थी और वो वहीं पे स्टक हो गई, आ नहीं पाई। तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरे पास ही थे। तो हम लोग की एक जॉइंट फैमिली है। तो मतलब वो समय में ऐसा खालीपन, ऐसा कि या तो काम करते रहो या फिर मतलब भगवान की तरफ से बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा, खालीपन बिल्कुल। तो इसी दौरान जो मेरी एक बहुत ही अच्छी मित्र हैं प्रज्ञा सचदेवी, शी इज़ अ ग्रेट पिरामिड मास्टर। तो उनके घर में अचानक गई, एक दिन मार्केट गई, तो उनका घर मार्केट के पास ही है। तो मैं गई तो उनसे बात हुई कि अरे क्या बात है हिंदू, आप तो इतने उदास लग रहे हो, यू आर सो चीयरफुल अदरवाइज, तो क्या बात है? तो मैंने कहा नहीं क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा, भजन कीर्तन सब बंद और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लग रहा है जीवन कि उदासी सी है कुछ। तो कह रही कोई बात नहीं, ऐसे होता है, आजकल माहौल ही ऐसा है कोविड का। तो उनके साथ वो PSSM से पहले से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला ध्यान करते हैं थोड़ी देर, ये आपको अच्छा लगेगा। तो उनके साथ पहली बार, हालांकि मैं भक्ति में बहुत पहले थी, लेकिन मतलब ध्यान ऐसे भक्ति में मस्त होके भगवान से जुड़ जाना, वो तो मेरे जीवन में था पहले, लेकिन ध्यान मैंने पहली बार उनके साथ ही किया, बहुत अच्छा लगा। तो और चांस की बात देखिए, जब आप इस राह में चल पड़ते हैं तो फिर माइंड भी आपका साथ देता है। तो 2-3 दिन के बाद ही हमारी एक और जो ग्रेट मास्टर हैं, पिरामिड मास्टर हमारी राधिका अग्रवाल जी, उनका एक वर्कशॉप शुरू होने वाला था 21 दिन का। तो प्रज्ञा जी ने मुझे कहा कि आप वो अटेंड कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो और फ़ोन पे ही करा। देखिए उस समय तो ज़्यादा आता भी नहीं था, सच्ची बताएं, फ़ोन करने का तो उतना ही था, सुन लिया कर लिया। तो सीखा भी मैंने, जूम सीखा और सब कुछ इस तरह। तो मैंने कहा मेरे पास तो फ़ोन ही है। तो कह रही नहीं फ़ोन पे ही हो जाएगा। तो फ़ोन पे ही मैंने 21 दिन का करा। दैट वाज फैबुलस, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अनुभव भी मुझे हुए। पहले शांति तो प्राप्त होती ही है ध्यान से, अनुभव भी हुए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे जैसे होता है ना, लगन सी लगे। 21 दिन का जब मैंने पूरा किया, उसके बाद उन्होंने, प्रज्ञा जी ने मुझे बताया कि ऐसे उन्हीं की गाइडेंस में मैंने आगे बढ़ी। तो उन्होंने बताया JJTP होने वाला है, स्टेट वर्कशॉप, तो वो भी मैंने फिर धीरे धीरे अटेंड करना शुरू किया। तो JJTP में भी मेरे बहुत अनुभव हुए। दीप्ति नरेला मैम हमारी ग्रेट पिरामिड मास्टर, तो उनके जब था तो उसमें मैंने सहस्त्रार्थ का भी अपना देखा। बहुत ही अच्छा अनुभव जिसको कहते हैं। तो वो मैंने जो था पत्री जी के साथ भी, हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मैं नमन करती हूँ हृदय से। तो उनके साथ मैंने शेयर भी किया JJTP पे ही। तो उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर वो उनसे जैसे उनकी आदत थी और बताओ, तो फिर मैंने बोला कि आप कहते हैं पिरामिड में ध्यान करना चाहिए, तो हमारे घर से तो बहुत दूर है, मैं तो ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली जाना तो संभव नहीं है पिरामिड में। तो क्या करें, काश ऐसा होता कि ग्रेटर नोएडा में पिरामिड हो। तो वो हंस के बोले कि बाबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो और आप देखिए उनकी वाणी सत्य हुई और हमारे ग्रेटर नोएडा में पिरामिड उसके बाद आया। तो मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ। उनकी वाणी बिल्कुल सच हुई। तो आज हमारे ग्रेटर नोएडा में प्रज्ञा जी की यहाँ ही पिरामिड है, तो उसमें ही हम जाके ध्यान करते हैं। स्पेशली पूर्णिमा को तो अवश्य ही करते हैं। तो ये तो मेरा पति जी के साथ पहला सिर्फ बोलने का अनुभव था। बाद में मैं उनके साथ ऋषिकेश में महा ध्यान कुंभ जब हुआ था, तो उसमें भी मैं उनसे मिली
और उनसे भी तब भी थोड़ा सा इंसिडेंट है, ज़्यादा उनसे मतलब बहुत ज़्यादा तो बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन वो जैसे स्टेज से जब उतरते हैं तो उतर रहे थे, और जैसे सभी लोग को एंग्जाइटी होती है ना मिलने की, तो मैं भी उनके वहाँ गई, और एंड में जब सीढ़ियों से उतरने लगे तो हाथ उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में, जैसे होता है शेक हैंड करते, और आंखों में देखे बहुत अच्छे से मुस्कुराए। बस इतनी सी मुलाकात हुई, बोले कुछ नहीं, और वो सीढ़ियों से उतर गए। लेकिन वो मुझे चिरस्मरणीय है, मुझे स्मरण हमेशा वो मुस्कान रहेगी। और पत्री जी को तो मैंने इस रूप में भी देखा है कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो मुझे लगता है वो श्री कृष्ण है, और जब वो उपदेश देते हैं मुझे लगता है वो ओशो है, और जब वो ध्यान कराते हैं तो मुझे लगता है वो गौतम बुद्ध है। तो 3 in 1 मुझे मतलब ऐसा, जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे उनको देख के, और उन्होंने बांसुरी बजाई थी वहाँ पर, तो मुझे उनको यही अनुभव हुआ। और ये मैंने जब वहाँ पर ही हमारा ये अनुभव शेयर करने के लिए कहा जाता है, तो उस समय भी मैंने ये अनुभव शेयर किया था वहाँ पे। तो उनका तो जो देना है दे नहीं सकते हम ही सभी लोग इसी उससे जुड़े हैं, PSSM उन्हीं की देन है हम सबको। आप बार बार जिक्र कर रही हैं अनुभवों के बारे में, तो ध्यान करते ही आपने बोला कि बहुत जल्दी आपको अनुभव होने लगा, और आपके जो भी थोड़े बहुत अनुभव हुए वो अपने पत्री जी के साथ भी साझा किया। तो अपने ध्यान के अनुभवों के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यस, तो ध्यान के अनुभव ऐसा हुआ, कई बार तो इतने अच्छे अनुभव हुए, और कई अनुभव इतने आप उसको ऐसे सोचेंगे कि कैसे ऐसे हो सकता है। मैं खुद भी उस बात से हैरान थी। एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैंने ऐसे देखा कि मैं एक कोई यंग सी लड़की हूँ, ऋषि कन्या टाइप हूँ, और एक कोई पहाड़ों वाली जगह है, और वहाँ पे मैं पगडंडियाँ हैं, और मैं वहाँ जा रही हूँ, हंसती खेलती जा रही हूँ, और एक जगह जाके एंड में वो जो पगडंडियाँ ख़त्म होती है, छोटी सी केव है, और उसमें एक आसन बिछा हुआ है, और वहाँ पे मुझे आवाज़ आती है। जब मैं अंदर जाती हूँ तो आवाज़ आती है ध्यान करो ध्यान करो, और मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ ध्यान करने के लिए उस आसन पे, और फिर उसके बाद मतलब ध्यान में ही खो जाती हूँ। तो और चारों तरफ प्रकाश है, और वहाँ पर जो है ऐसा माहौल है कि एक दिया जल रहा है, और कुछ भी नहीं है उस केव में, और कुछ भी नहीं। तो ये मेरा एक अनुभव था। तो मैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, प्रज्ञा जी से इंस्पायर थी, उनको मैं शेयर करती थी अपने अनुभव या जो भी कुछ हुए, तो मैंने उनको ये शेयर करा अनुभव। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन इसकी बात मैं आप बताऊँ ये कहाँ का अनुभव था, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब मैंने आपको कहा कि ऋषिकेश में हम गए थे ध्यान महाकुंभ में, तो वहाँ पे एक दिन हमारे पास दोपहर का समय था, हमारे पास खाली थे हम लोग कि कहीं कुछ नहीं, क्योंकि सुबह और शाम को सेशन होते थे। तो हमारे पास गाड़ी थी, तो प्रज्ञा जी ने, मैंने और एक हमारी और फ्रेंड ने, तो हमने सोचा कि चलो पास ही के कहीं घुमाते थोड़ी सी देर। तो वहाँ पर उन्होंने बोला एक वशिष्ठ जी का आश्रम है यहाँ पे, वहाँ पे आप जाइएगा, पास ही है, ज़्यादा दूर भी जाने का समय नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो सड़क के ऊपर हमने गाड़ी अपना ड्राइवर ने पार्क करी, तो हम उतरने लगे वहाँ से। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इस समय भी, कि वो सेम पगडंडियाँ थीं जैसी कि मैंने ध्यान में अनुभव की थी। तो ये जो अनुभव है ये पहले हो चुका है, और ये हम देख बाद में रहे हैं, जो मैं प्रज्ञा जी को बता चुकी हूँ। और प्रज्ञा जी उस समय भी मेरे साथ हैं, जो मैं उनको अनुभव बता चुकी हूँ वो मेरे साथ अब घटित हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है मुझे। और वो पगडंडियाँ करते करते हम, जैसा मैंने उनको बताया था, इस तरह के पेड़ हैं, फूल हैं, ऐसा ऐसा है, और हम ऐसी ही जगह पे पहुँचे जहाँ पे कि वशिष्ठ जी की गुफा है, और वो एक वैसी ही छोटी सी गुफा, और सेम एक ही आसन है वहाँ पर, और एक ही दिया जल रहा है। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, उन्होंने बाहर को एक हॉल बना दिया है बैठने के लिए, लेकिन जो अंदर का, और वो भी बंद ही होने वाला था। हम जिस समय पहुँचे, क्योंकि दोपहर का समय था, हम लास्ट ही थे जिन्होंने हमको दर्शन करने दिए। इट वॉज सो अमेजिंग, और आप उसको अनुभव कर चुके हैं और आपके सामने वो देख रहे हैं। तो मतलब ध्यान से क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। जी, तो मैम आपने ये तो एक अनुभव के बारे में बताया जो कि पहले ही आपको हो चुका और बाद में आपको दिख रहा है, तो बिलीव करना मुश्किल नहीं रहता है फिर उसके बाद से। क्या और ऐसे अनुभव हैं जो आप साझा करना चाहेंगे, उनके बारे में बताइए।
मैम अनुभव तो ध्यान में देखिए आप रोज़ ही होते हैं, है ना। और छोटे छोटे अनुभव तो इतने अच्छे होते हैं ना। कभी ऐसी जगह आप गए हैं जहाँ इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, बाग बगीचे हैं, सुगंध है, वो तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि जो थोड़ा सा भी ध्यान में आगे बढ़ा हुआ है जिसको होता है। लेकिन कई अनुभव ऐसे लगते हैं कि जैसे मिराकल हैपन्स जैसा होता है कि चमत्कार ही हो गया, ऐसा कैसे हो गया, है ना, वाव वाला। तो वैसा मैं एक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रज्ञा जी के हम पूर्णिमा ध्यान करने जाते ही हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ, सर्दियों के दिन थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड मधु गर्ग हैं, वो हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं। तो हम लोग पूर्णिमा ध्यान करने गए उनके यहाँ। तो हमारा ये हुआ ध्यान कि 9 से 12 तक हम लोग करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ तो इसलिए भी कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रज्ञा जी ने तो कहा भी कि आप रुक जाइए यहीं पे, सुबह चले जाइएगा। तो मैंने कहा नहीं, उन दिनों हमारी जो है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन हमारी स्वाध्याय चल रहा था हमारा। तो मैंने कहा नहीं, वो मुझे तो अटेंड करना है 5 बजे, तो मुझे तो जाना ही है। तो हम लोग खैर चल पड़े। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा ग्रेटर नोएडा इज़ वेरी सेफ़, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, चलते ही हैं। तो हम लोग चल पड़े वहाँ से। और क्योंकि हमारी वो जो प्रज्ञा जी जहाँ रहती है गेटेड सोसाइटी है, तो गेट्स कोई एक ही गेट जो है वो खुला रहता है रात के समय, बाकी गेट्स वो लोग बंद कर देते। तो एक गेट से हम लोग गए तो वो बंद था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरा गेट ले लेते। तो रात का समय आप देखिए, जो वहाँ पे हालांकि मार्केट का ही मार्केट में ही रहती हैं, वो पास ही है, लेकिन वहाँ पे उस समय कोई नहीं। खैर 2-3 लड़के एक जगह दिखे, तो वो कोई रात के टाइम वो आपस में कोई पीजी या कुछ इस तरह के थे। तो उनसे हमने पूछा कि आप कौन सा गेट खुला है यहाँ का, तो आप हमको बता दीजिए। तो उन्होंने एक गेट नंबर 1 बताया कि, और रास्ता भी बताया, खैर इधर से दाएं जाइए बाएं जाइए ऐसे करके। तो मधु जी ने मुझसे कहा कि आपको समझ आ गया? मैंने कहा हाँ। तो इतने में क्या हुआ कि मैंने गाड़ी रिवर्स करी, तो इतने में देखा कि गाड़ी वहाँ पे जो ऑलरेडी खड़ी थी कोई, तो वो कि उसकी भी लाइट्स ऑन हुई और वो गाड़ी हमारे, मैं रिवर्स करी तो वो गाड़ी हमसे आगे लग गई। तो मैंने कहा चलो इनके पीछे पीछे ही चलते हैं, ये भी बाहर निकलेंगे। तो बल्कि मधु जी कहने लग गई अगर ये बाहर ना निकले, अगर सोसाइटी के, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इनसे ही पूछ भी लेंगे अगर जहाँ भी रुकेंगे। तो खैर वो गाड़ी हमारे आगे आ गया और हम उसके पीछे। और वो हमारे जो ग्रेटर नोएडा में साइड लेन्स हैं, फिर उसके बाद मेन लेन्स में आते हैं। तो वो आई गाड़ी, तो गेट से क्रॉस कर लिया हमने, साइड लेन में आ गए। ओके, वी वर वेरी हैप्पी। और फिर उसके बाद मेन रोड पे आ गए। तो हाईवे में है, उसमें आप साइडों में कहीं भी कोई जगह नहीं है, सीधा ही जाते हैं। तो जैसे ही हम चले, वहाँ पर एक ट्रक जा रहा था, रात का समय है, ट्रक्स तो रात को ही जाते हैं। तो एक ही ट्रक जा रहा था, तो वो गाड़ी ने ओवरटेक किया और बिल्कुल हम बैक टू बैक चल रहे हैं। तो गाड़ी ने ओवरटेक किया और मैंने भी ओवरटेक किया। और जैसे ही मैं आगे गई तो वो देखा वो गाड़ी है ही नहीं। तो वो भी हैरान और मैं भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आसपास वो गाड़ी जा नहीं सकती, टेल लाइट भी नहीं दिख रही है। तो मैंने तो इतना उस समय वो करा कि ज़रूर वो कोई हाई मास्टर्स ही होंगे जिन्होंने कि ऐसे देखा कि हम लोग परेशान हैं, कैसे बाहर निकलें। और उन्होंने बाहर निकाला हमको और हम सेफली घर पहुंच पाए उसके बाद। गूज़बम्स आ गए आपकी ये वाली स्टोरी सुन के। जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रक ने जब ओवरटेक किया और आप जैसे आप देख रहे हो वो है नहीं, तो जैसे आप बोल रहे थे मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ध्यान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और मास्टर जब इस चीज़ को समझने लग जाते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, वो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। आप और ऐसे कुछ इसके अनुभवों के बारे में मैम आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। हाँ, तो मैम ऐसा है कि मैंने QLU से, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, जो हमारी डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी की है, वहाँ से मैंने सोल कोच प्रोग्राम किया है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर भी जो है हमारे ध्यान रोज़ ही होता है, ध्यान कराया जाता है। तो एक दिन हमारे जो पिरामिड मास्टर है हितेश जी, तो उनके साथ ध्यान का अनुभव था। तो और वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का उन्होंने टॉपिक लिया, अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं वहाँ पर। तो जब उन्होंने लिया तो उन्होंने हमको ऐसा ध्यान करवाया कि आप अपने हायर सेल्फ से मिल सकते हैं अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू। तो मैंने भी ऐसा अनुभव किया। जब बहुत डीप ध्यान में गए तो मुझे भी ऐसे लगा कि बहुत बहुत बहुत
जब मैं डीप में जा रही हूँ तो एक बहुत ही ऐसे ऋषि जैसे हैं, सफ़ेद वस्त्रों में, लंबी दाढ़ी और बहुत ही तेजोमय, जिसके कहते हैं प्रकाश जिनके उससे निकल रहा है, और ऐसा है। और मैं वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने मुझे गले लगाया और रो रही हूँ बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा अनुभव था कि मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं कि इमोशनल वाला, और वो अपन, लेकिन मैं उसी अनुभव में रह गई। मैं पूछ ही नहीं पाई कि आप कौन हैं, है ना। और ऐसे किसी भी ऋषि को देखे तो ऐसे नहीं पता चलता, है ना। सभी को ही एक जैसे लगते हैं, पता नहीं चलता। तो खैर वो उतना ही अनुभव रहा। फिर हम ध्यान में गहरे डूब जाते हैं तो फिर उसके बाद तो आपको पता है कि जब शून्यता में ही चले जाते हैं तो एक ही हो जाते हैं, तो कुछ नहीं बचता। तो उतना ही हुआ। अब ये भी यहाँ पर इतना हुआ, मैं पूछ नहीं पाई कि कहीं एक कसक सी रह गई बीच में कि काश मैं पूछ पाती कि वो कौन थे। और वो तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मेरे अपने ही हैं बिल्कुल। और तो लेकिन अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। और इसके बाद ही जब ये जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, विकाराबाद में, उसके साथ ही करतल भी पड़ता है। तो एक दिन हमने वहीं के लिए रखा हुआ था कि वहाँ पे हम लोग होके और ये समाधि पे भी जाएंगे और वहाँ के महेश्वरा पिरामिड में ध्यान अवश्य करेंगे जब इतनी दूर आए हैं तो ना। तो वहाँ पे हम लोग ने कहा कि रात के शाम के समय हम पहुँचे तो रात को हमने बोला कि किंग्स चैम्बर में हम लोग ध्यान करेंगे। तो हमने ध्यान किया और मैंने इंटेंशन, ऐसे कहा जाता है ना कि पिरामिड में जैसे आप जाते हैं किंग्स चैम्बर में, स्पेशली अगर आप किसी भी इंटेंशन से जाते हैं तो आपको ज़रूर वो पूर्ण होती है। तो मैंने भी इस इंटेंशन से कि मुझे पता करना है कि वो कौन ऋषि थे। और तो मैं उसमें बैठी तो मुझे उसमें ध्यान में जाके पता चला कि वो जो थे, जो मेरी पूर्ण आत्मा आप कह सकते हैं उनको, तो वो ऋषि वशिष्ठ थे। बहुत मतलब नमन करती मैं उनको। और मुझे तब ये पता चला। और चांस की बात है, आप ये देखिए, जब हम एंटर करते हैं महेश्वरा पिरामिड में तो वहाँ पे ऋषियों की, आपने देखा होगा, बहुत सारे ऋषियों की फ़ोटो है। तो हमने जब जाते हुए तो बाद में मतलब मुझे पता चल रहा है, जब हमने फ़ोटो खिंचाई प्रज्ञा जी ने और मैंने, तो मैं जो खड़ी हूँ वो ऋषि वशिष्ठ के वहीं खड़ी हूँ और वो दूसरी साइड में ही दूसरे ऋषि के उसमें खड़ी है। तो मतलब अद्भुत है आपके अनुभव। बहुत ही ऐसा लगता है कि मतलब ध्यान के द्वारा हम लोग अपने आप को समझ रहे हैं, अपने जो हमारा, जहाँ से हम आए हैं, जो मूल है हमारा, वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। तो ध्यान तो एक ऐसा माध्यम है, मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव है नहीं, है ना। कहा भी जाता है असंभव में ही संभव है। तो बिल्कुल जी, बहुत, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अद्भुत आपके अनुभव है। और तजुर्बे की बात तो ये है कि जो भी आप देख रही हैं आपको उसका एक प्रूफ भी मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब ये जो मैंने देखा, कहाँ ये रिलेट कर रहा है, आप उसको बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत खूबसूरत आपके अनुभव हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग हैं आपके अनुभव। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमें आपसे करनी है, जैसे आपने अपने बारे में बताया, अपने अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन स्वाध्याय और ध्यान प्रचार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ध्यान का। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ इंदु सूद मैम जो बनी हुई हैं हमारे साथ, और हम अभी बहुत कुछ है जो मैम के बारे में जानना है, ध्यान के और ऐसे मायने हैं जो हमें उनसे समझने हैं, वो जानेंगे उनसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।